नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए एक ऐसा मुद्दा, जैसे कि हम हमेशा ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिस पर आपको बोलना होता है लेकिन बोलने के लिए कोई मंच नहीं। इसलिए बिंदास बोल हम आपके लिए लाए हैं कि आप अपनी बात कह सके, क्योंकि बात जुड़ी होती है हमेशा हमारे देश से, हमारे समाज से और हमारे पूरे वर्तमान और भविष्य के ऊपर भी। इसलिए ऐसे मुद्दों पर आपने बोलना जरूरी है। आज भी ऐसा मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको, हमको, भारत के पूरे समाज को, देश को, समूचे राष्ट्र को प्रतिनिधि के तौर पर जो प्रतिनिधित्व करता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। हमारे देश का राजनीतिक प्रमुख तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख, समाज का प्रमुख, देश के 125 करोड़ जनता का प्रमुख प्रतिनिधि राष्ट्रपति होता है, प्रथम नागरिक होता है। ये चुनाव होने जा रहे हैं जल्दी। इस देश का नया राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ भी लेगा, लेकिन क्या इस पद की गरिमा घटी है? ये चर्चा बड़े जोर शोर से, वैसे तो पिछले कुछ चुनावों से शुरू हुई है, खास करके पिछले चुनाव से, लेकिन इस बार ये चर्चा बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ी है। ये तो कहा जा रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव इतना निचले स्तर पर गिरा है कि ग्राम पंचायत के सदस्य के चुनाव के समय जो बातें होती है वो राष्ट्रपति के चुनाव के समय हो रही है। इस देश ने गौरवशाली व्यक्तियों की बड़ी परंपरा के साथ इस पद का निर्वहन किया है। अब वहां पर ऐसे लोग आए हैं, आने लगे हैं या आने के फिराक में हैं, जिनका व्यक्तित्व इस 125 करोड़ जनता को प्रतिनिधित्व करने का नहीं है। ऐसे में क्या आप भी यही मानते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण है, क्या परिणाम है और क्या उपाय हो सकते हैं? आप और हम सब मिलकर आज के कार्यक्रम में चिंता करेंगे, जो कि आपका, हमारा 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधि है। इसलिए आप ज्यादा बोलेंगे। आज हमने कोई गेस्ट इसके लिए इस कार्यक्रम में नहीं रखा है। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए, SMS करिए, फेसबुक पर अपनी बात को रखिए, facebook.com/sudarshan चैनल, यहां पर इस बात को आप रखिए और हमसे, हमारे द्वारा आप संवाद करिए करोड़ों जनता तक। आइए आपके कॉल लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद इस देश का सर्वोच्च पद है। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति भारत का प्रथम नागरिक और यहाँ की सशस्त्र सेना का मुख्य सेनापति होता है। देश का सारा प्रशासन उसके नाम से चलाया जाता है। आजादी के बाद से अब तक देश की जनता ने इस पद की उस विशिष्ट गरिमा को कभी भंग नहीं होने दिया। लेकिन इस बार देश के 13वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिस तरह खींचतान और बयानबाजी चल रही है, इससे किसी म्युनिसिपल चुनाव का सा आभास हो रहा है। उम्मीदवारों पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वे चुभने वाले हैं और अभद्र हैं। वे सिर्फ उम्मीदवारों को ही नहीं, बल्कि इस सर्वोच्च पद के लिए होने वाले चुनाव को भी उपहास का पात्र बनाते हैं। लगता है कि हम भारत के नागरिक और नेता ये भूलने लगे हैं कि किसी भी लोकतंत्र में सिर्फ राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण पद की ही नहीं, बल्कि किसी भी पद की अपनी पारंपरिक गरिमा तभी तक कायम रह सकती है जब तक नागरिक उसे वैसा सम्मान देते हैं। यह अच्छी बात है कि देश में इस सर्वोच्च पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इन उम्मीदवारों का एक लंबा सार्वजनिक जीवन है। उन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी अच्छी छवि है, ये अनुभवी और योग्य लोग हैं। लेकिन इनके लिए भी क्या उन्हीं मुद्दों का आधार बनाकर वोट मांगे जाने चाहिए जैसे मुद्दे राजनीतिक पार्टियां MLA और MP के चुनावों के समय उठाती हैं? जात बिरादरी, पार्टी बंदी, आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष। आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ तो इस पद को महज रबर स्टैंप कहकर प्रचारित किया जाता है और दूसरी तरफ इसी पर अपना उम्मीदवार जिताने के लिए विभिन्न पार्टियां घटिया राजनीतिक और सौदेबाजी तक करने पर आमदा हैं। कहीं प्रस्तावकों और अनुमोदकों की सूची से असंगति जैसी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, तो कहीं लाभ के पद पर होने के आरोप मढ़े गए हैं और कहीं समर्थन पाने के लिए राज्यों को विशेष अनुदान देने जैसी बेतुकी बातें कही जा रही हैं। दोनों उम्मीदवारों के नाम तय हो जाने से पहले और बाद में भी जिस तरह अनेक राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाते और छिपाते रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि इस चुनाव को भी वे किसी सामान्य चुनाव में बदल देने पर उतारू हैं। इन परिस्थितियों से बचा जाना चाहिए। राष्ट्रपति जिस सर्वोच्च संवैधानिक शक्ति और लोकतांत्रिक मर्यादा का प्रतीक है, वो कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं है जिसे दरवाजे पर खड़ी करने से उसे यह प्रतिष्ठा मिल जाती हो। उसे सम्मान देने के लिए नागरिकों को उठना होता है। उसे सम्मान देने के लिए इस चुनाव और उसके उम्मीदवारों को भी सम्मान देना होता है। इस पद की गरिमा का राष्ट्र की गरिमा से सीधा संबंध है और इसकी रक्षा जरूर की जानी चाहिए। तो क्या है आपकी राय? कैसा हो हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुनाव?
और उसका उम्मीदवार। दीजिए अपनी बेखौफ राय बिंदास बोल में। तो आपकी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय के आधार पर ही वैसे तो इस देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि चंद चुने हुए लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के दृष्टिकोण से इसको चुनते हैं। राष्ट्रपति के पास वैसे तो बहुत कम अधिकार है, या रबर स्टैंप उसको कहा जाता है, लेकिन जब राजनीतिक स्थिति देश में अस्थिरता की हो या कोई स्पष्ट बहुमत की स्थिति ना हो, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति निर्णायक होता है सरकार बनाने के लिए किसको बुलाया जाए इसलिए। और ऐसे में जब लग रहा है कि देश में राजनीतिक शक्ति किसी एक दल के साथ नहीं है, एक दल के पास नहीं है, ऐसे में यह जरूर सोचा जा रहा है कि जो भी राष्ट्रपति हो वो हमारा मानने वाला हो, प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने दल को निमंत्रित करें। और इसलिए इस पद पर किसी बड़े व्यक्ति को बिठाने के लिए, जो कि 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधि लगे, यह देखा जा रहा है कि वो राजनीतिक सूझबूझ वाला हो और हमारी बात मानने वाला हो। आइए आपके कॉल लेना शुरू करते हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, उनके पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप पिछली सरकार को देखें और अभी देखें तो आपको तुलनात्मक अध्ययन करने में काफी आसानी होगी। आप पिछली सरकार में जैसे प्रधान जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल, ये हम इनका हिस्ट्री अगर देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में ये प्रतिभा पाटिल उनके अपने पर्सनल असिस्टेंट हुआ करती थी। चाय आप ये कह सकते हैं चाय बनाने के लिए ये रखी गई थी, और उनको अपने निहित स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी या जो भी हमारी अभी सरकार है, इसके लिए राष्ट्रपति की गरिमा को बहुत ही निचले स्तर पे लाया है। जो कि प्रतिभा सिंह पाटिल के इनके अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, फिर भी इनको राष्ट्रपति बनाया। इसका मतलब ये होता है कि ये सरकार जो है पूरी की पूरी एक रणनीति के तहत पूरे देश को गुलाम बनाना चाहती है और अपने हिसाब से सारा काम करना चाहती है। अभी आप देखें प्रणब मुखर्जी को भी इन्होंने बनाया, उसी के अकॉर्डिंग ही बनाया कि हमारी बात रखी जाएगी। उपराष्ट्रपति आप लोकपाल हमारे पूरी देश जानता है, पूरा देश जानता है कि लोकपाल में क्या हुआ, और उसी हामिद अंसारी को भी बना रहे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। ये राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो जो भी चीज हो, हमारी देश की आर्थिक स्थिति भी इसी से कमजोर रही है और इसका पूरा का पूरा श्रेय इस गवर्नमेंट पे जाता है। ये पूरा धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। हम कहेंगे अपनी बात कम शब्दों में ज्यादा प्रभावी तरीके से रखे तो ज्यादा लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। एक और कॉलर हमारे पास है, वैसे तो कई कॉलर है लेकिन एक कॉलर को मौका देते हैं, सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपको? देखिए हेलो, हाँ जी बोलिए, रखूंगी अपनी बात। हाँ बोलिए बोलिए जी। मैं वंदे मातरम सुरेश जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलिए। मैं बम्बई से एनी कोहली बोल रही हूँ, IAC। वंदे मातरम सुरेश जी, मैं एनी कोहली बोल रही हूँ बम्बई से। मेरा कहना ये है कि सन 2006 में जब प्रणब मुखर्जी देश के रक्षा मंत्री थे, तब 18,000 करोड़ रुपए के स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौदे की गोपनीय जानकारी की लीक हुई थी। तब इन्होंने इसको आम बात कहकर टाल दिया था। साफ छवि रखने वाले प्रणब मुखर्जी ने इस मामले में चुप्पी साधकर देश की सुरक्षा के साथ सीधे खिलवाड़ किया है। मेरा मानना ये है कि क्या ऐसे आदमी को देश का राष्ट्रपति बनाया जाए जो तीनों सेनाओं का मुखिया है? ऐसे मंत्री जिसने किसी सेना की एक महत्वपूर्ण जानकारी ली थी, उसकी गंभीरता का एहसास न हो, उसे मुखिया बनाना उचित है क्या? और ये सरकार कितनी बेशर्मी और कितनी बेस्ताई से इसे बना रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि देश में हो क्या रहा है। पूरे देश में एक प्राइवेट कंपनी ने ये डाला था कि किसी देश का राष्ट्रपति होगी, तो पूरे देश ने अब्दुल कलाम के नाम पे मोहर लगाई थी, पर इन्होंने किसी की एक बात नहीं सुनी, सोनिया गांधी ने। और इस सबको और हमारे पैसे से खरीदा जा रहा है, पूरा वोट बैंक खरीदा जा रहा है प्रणब मुखर्जी के लिए। क्या ये इमरजेंसी लगाने की तैयारी है? क्योंकि मुझे पिछली इमरजेंसी भी याद है, तो जरा प्लीज मुझे इस बात को क्लियर कीजिए, ये क्या हो रहा है हमारे देश में। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है।
देश के होने वाले राष्ट्रपति के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप है जो किसी राजनीतिक दल के द्वारा ही नहीं, देश के आम नागरिक के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। क्या ये 125 करोड़ जनता को अपना प्रतिनिधि, अपना चेहरा, अपना राष्ट्र प्रमुख के तौर पर स्वीकारने के लिए कोई अड़चन नहीं आएगी? जरूर आएगी। और ऐसा होने के बावजूद भी जो दूसरा महत्वपूर्ण आरोप हमारे कॉलर ने लगाया है कि देश का पैसा उन राजनीतिक दलों के राज्यों को दिया जा रहा है जो समर्थन दे रहे देश के होने वाले उस राष्ट्रपति को जो सरकारी पुरस्कृत राष्ट्रपति है। उन राज्यों को धन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो धन देश का है, सरकार का है, आम व्यक्ति का है। राज्यों को देना केवल एक व्यवस्था के हिस्से के नाते केंद्र का काम है, लेकिन ये खुलेआम लूट है, आचार संहिता का उल्लंघन है। टीएन सेशन जैसा कोई अगर चुनाव आयुक्त होता तो यहां पर प्रणब मुखर्जी को रोका जाता, लेकिन सब कुछ अलबेल है और इसलिए चुनाव भी अलबेल चल रहा है। एक और कॉलर की बात सुनते हैं। हेलो सर। बोलिए। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो कुछ ये जो अपराध होते हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कौन से? जैसे ये अभी जो लड़की का एक कांड हुआ था उसके चक्कर में मुझे कुछ कहना था। जैसे ये जो हमारा समाज इस विषय पर हम कल बात कर चुके हैं। आज भारत माता के साथ होने वाले खिलवाड़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए, अपनी बात को बेखौफ होकर कहिए, क्योंकि ये आपका देश है और इस देश के ऊपर किसी को थोपने से आपके ऊपर थोपने जैसा है। अगर आप आपके प्रतिनिधि के तौर पर ऐसे व्यक्ति को नहीं झेल सकते जो आपको पसंद नहीं, तो इसके खिलाफ आपको वोट करने का तो अधिकार नहीं, लेकिन बिंदास बोलने, कॉल करके अपनी बात को रखने का तो पूरा अधिकार है। उसका पूरा उपयोग करें। हम कारण दिखाते हैं आपको। देखिए आपके स्क्रीन पर कारण क्या है। राष्ट्रपति चुनाव को आम चुनाव बनाना। राष्ट्रपति चुनाव अब ऐसा चुनाव बन गया है जिसमें इस पद की सारी गरिमाएं तार-तार हो गई हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर राष्ट्रपति पद के लिए बड़े ही ओछे आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्रवाद की भेंट चढ़ता राष्ट्रपति पद। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रवाद के नाम पर वोट करने की बात कर रही हैं। ये पार्टियां अपने वोट बैंक और अपनी निजी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर राजनीति कर रही हैं। सौदेबाजी बनता राष्ट्रपति पद। आज राजनीतिक दल सौदेबाजी के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन और असमर्थन में खड़े दिख रहे हैं। वे अपने निजी स्वार्थ और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के लिए राष्ट्रपति पद पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजनीतिक दलों का अहम बनता राष्ट्रपति पद। जिस तरह से सरकार ने अहम में बिना विपक्ष की सहमति के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम का चयन किया है, उससे सरकार का अहम ही झलकता है। ऐसे में जरूरी होता है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही आपसी सहमति करके राष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा करें। राजनीतिक चुनाव बन गया राष्ट्रपति पद। जिस तरह से ममता मुलायम केमिस्ट्री टूटी और बनी, उससे तो यही लगने लगा है कि राष्ट्रपति पद अब केवल अपने राजनीतिक हथकंडों को अपनाने का जरिया भर रह गया है। सौदा बनता राष्ट्रपति पद। जिस तरह से मुलायम के समर्थन की एवज में यूपी को पैकेज मिला है और ममता को समर्थन न करने पर बंगाल को ठेंगा, उससे लगता है कि राष्ट्रपति पद अब गरिमा की बजाय सौदेबाजी का पद हो। ये कारण है। इन कारणों में आप और भी कारण जोड़ सकते हैं। आप एसएमएस, फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया और कॉल करके भी अपनी बात को रख सकते हैं। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ हाँ। जम्मू से। हाँ, ऐसा है कि राजनीति वाले जितने भी हैं, हेलो, आप बोलते रहिए। जितने भी, हाँ जी, ऐसा है, इनको ना तो राष्ट्रपति पद से गरिमा से मतलब है, ना प्रधानमंत्री पद की गरिमा से है। इन्हें सब अपने घर भरने से मतलब है। हमें सेवा करनी है तो जरूरी थोड़ी राष्ट्रपति बन के करें। इसके लिए तक क्यों मगजमारी कर रहे हैं ये लोग? क्यों प्रधानमंत्री के दोस्त के लिए कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के लिए कर रहे हैं? क्यों? क्या इनके काले कारनामे छुपाएंगे? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया, बेचारे ने कभी आज तक कुछ नहीं करे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे बंदे 2 दिन नहीं रहे। ये क्यों इतना सर बोल रहे हैं? अरे संगमा बने, कोई बने, मतलब इनको चाहिए कौन जो इनका फेवर करे। अच्छा जी है कि ये तो ऐसा हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति पद की
गरिमा को खत्म करे दे रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर के बाद चलते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। अपनी बात को रखने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात आप रखिए। जैसे ऑपरेटर यहाँ पर आपको सूचना देगा उसका पालन करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। कॉलर को लेने के पहले यहाँ पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी।